नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। देहरादून में प्रदेश के विभिन्न स्थानों का नाम परिवर्तित किए जाने पर सीएम धामी ने धन्यवाद देने के लिए समारोह में हिस्सा लिया, जहां पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सीधे सुनवाते हैं। बढ़े और विरासत भी आगे बढ़े, यानी कि विकास के साथ साथ हमारी पहचान भी स्थापित रहनी चाहिए, हमारी पहचान भी बनी रहनी चाहिए। हम आगे निकले हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा जो महान विरासत हमें प्राप्त हुई है, उस विरासत को भी साथ में आगे लेकर आगे बढ़ना है, विकास को आगे बढ़ाना है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अपनी यश कीर्ति फैला रहा है, उसकी पताका फैल रही है। पूरे विश्व में आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, स्वाभिमान बढ़ रहा है। आप देखिए, दुनिया के बड़े बड़े देश जो अहंकार में रहते थे, अपने को ही सब कुछ समझते थे, दुनिया वहीं से शुरू होती थी, वहीं खत्म हो जाती थी, आज ऐसे देश भी भारत का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आज ऐसा नेतृत्व है, आज हमारे पास ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपने कौशल से और अपने नेतृत्व से पूरी दुनिया को भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है, भारत का जो सदियों से चला आ रहा महामंत्र है, वो महामंत्र देने का काम किया है। इसीलिए आज पूरी दुनिया कह रही है कि जो हमारा मंत्र था वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजम परोभेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम, यानी कि जो हम कहते थे, हमारी संस्कृति कहती थी। स्वामी जी हमारे बहुत अच्छा श्लोक पढ़ते हैं, हम कहते थे और मानते थे हम कि ये पूरी वसुधा हमारी है, ये तेरा है, ये मेरा है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो छोटे चित्त के लोग करते थे, छोटे हृदय के लोग करते थे। लेकिन जिनका चित्त उदार होता है, वो पूरी दुनिया उनके लिए अपना घर समान होती है। जैसे कोरोना महामारी के समय में आप सबको ध्यान होगा, जब महामारी आई तो पूरी दुनिया के लोग अपने अपने लिए वैक्सीन ढूंढ रहे थे। कोई वैक्सीन किसी को देना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन बनाने के साथ साथ अपने देश के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के 100 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का काम, वैक्सीन देने का काम किसी ने किया, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करने का काम किसी ने किया, तो भारत की सरकार ने किया। जिसके कारण से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा, भारत के प्रति एक श्रद्धा बढ़ी, भारत पर भरोसा बढ़ा कि भारत दुनिया की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर दुनिया के साथ खड़ा होता है, कंधे से कंधा मिलाता है, कदम से कदम मिलाता है, और जहां जरूरत होती है, जहां कम, वहां हम के इस मंत्र के साथ सहायता के लिए भारत की सरकार, भारत की सेना हर उस जगह खड़ी होती है जहां भारत को उसकी आवश्यकता होती है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज हमारी गिनती पूरे देश में, देश के अग्रणी राज्यों में होने लगी है। आज बहुत सारे जो नवाचार, नए नए कदम आप सबके आशीर्वाद से उत्तराखंड की सरकार ले रही है, वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है।
इतना ही नहीं, अनेक कानून जो उत्तराखंड बना रहा है, जो अनेक निर्णय उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं, वो देश के अन्य राज्यों के लिए भी आज किसी न किसी रूप में उदाहरण बन रहे हैं। चाहे अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए, किसी धर्म का हो, सबके लिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक समान कानून लागू होना हो, समान नागरिक संहिता का कानून। और ये समान नागरिक संहिता का कानून, ये कानून भारत के संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप, बाबा साहब अंबेडकर की भावना के अनुरूप जो उन्होंने प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान कर गए जब संविधान को बना रहे, उसको सबसे पहले अगर कहीं लागू करने का काम, कहीं समानता से समरसता की ओर ले जाने का काम हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। भाइयों बहनों, कुछ लोग जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको परेशानी होने लगती है, उनको परेशानी होने लगती है। कुछ भी काम करेंगे, कुछ न कुछ मेन मेघ निकालना शुरू कर देंगे। आप जानते हैं ना, विघ्न संतोषी, विघ्न संतोषी यानी कि विघ्न संतोषी, जिनको विघ्न करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन हमको भी आनंद आता है कि थोड़ा सा अगर वो जो है कुछ बताते हैं तो हम और अच्छे से आगे बताते हैं। आपने देखा होगा अनेक अवसरों पर जब जब हम आगे कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बात करते हैं कि जो लोग हमारे काम को नहीं भी जान पाते वो भी जानने लगते हैं कि अच्छा काम हो रहा है। चर्चा होने लगती है। जब हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया तो कहने लगे भाई इसमें लिव इन रिलेशनशिप का क्यों प्रावधान कर दिया। अब उनको कौन बताए कि लिव इन रिलेशनशिप का वो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्टेटमेंट सामने आया है। भगवान राम, श्री कृष्ण और छत्रपति शिवाजी हमारे आदर्श हैं, जजिया कर लगाने वाले लोग हमारे आदर्श नहीं हैं। सीएम धामी ने कहा, वही साथ ही यह भी कहा कि ऐसे लोग कभी भी हमारे आदर्श नहीं हो सकते। आज सारे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। सीएम धामी बड़ा बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जजिया कर लगाने वाले हमारे आदर्श नहीं हो सकते। श्री कृष्ण, भगवान राम और शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं। ऐसे लोग कभी भी हमारे आदर्श नहीं हो सकते जिन्होंने जजिया कर लगाया है। आज सारे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया और साथ ही साथ यह भी कहा कि भगवान राम, छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री कृष्ण हमारे आदर्श हैं, न कि जजिया कर लगाने वाले। कभी भी ऐसे लोग हमारे आदर्श नहीं हो सकते। आज सारे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। सारे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, जजिया कर लगाने वाले कभी भी हमारे आदर्श नहीं हो सकते। भगवान राम, श्री कृष्ण और शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी स्टेटमेंट देते हुए नजर आए। वो इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर की ओर रुख करते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। पेयजल और जल आपूर्ति पर समीक्षा बैठक किया है। सीएम धामी ने विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, पेयजल और जल आपूर्ति पर समीक्षा बैठक का सीएम धामी करते हुए नजर आए हैं। विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। पेयजल और जल आपूर्ति की समीक्षा कीजिए। लगातार ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी आ सकती है, तो इसको लेकर के सीएम धामी जहां समीक्षा करते हुए नजर आए हैं। पेयजल और जल आपूर्ति पर यह समीक्षा बैठक किया है।
जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं। वही कांग्रेस का होगा राष्ट्रीय अधिवेशन। उत्तराखंड के 40 पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुद्दों पर भी चर्चा किया जाएगा। कांग्रेस के मजबूत करने पर भी इस दौरान चर्चा होगी। तो उत्तराखंड के मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। कांग्रेस को मजबूत करने पर भी इस दौरान चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, उत्तराखंड के 40 पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुद्दों पर इस दौरान चर्चा किया जाएगा। उत्तराखंड में किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया जाए, इसको लेकर के चर्चा किया जाएगा। आगामी दिनों में जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के भी हो सकता है कि कांग्रेस अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आए। और बीजेपी के बाद, क्योंकि बीजेपी ये देखा जा रहा है कि 2 बार से बीजेपी ने जीत हासिल किया, अब कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को मैदान में साधती है, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर हरिद्वार बाईपास रोड पर कूड़े के ढेर ने लोगों को परेशान कर रखा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आज वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया और बताया कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कारगी, भ्रमणवाला और बंजारवाला में कूड़ा लंबे समय से जमा है, जिससे ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा। अगर जल्द ही समाधान न हुआ तो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। एक डंपिंग ग्राउंड। देखिए, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कारगी इलाका, ब्राह्मण वाला इलाका, बंजारा वाला इलाका, उस क्षेत्र के लोगों का बहुत ज़्यादा आक्रोश, जो नेशनल हाईवे में हरिद्वार बाईपास का हिस्सा है, उसमें सड़क के बीचों बीच, बिल्कुल बीच सड़क में कूड़ा का एक पहाड़ बना दिया गया है, जिसमें सारा इलाके का गंद, सारे इलाके का कूड़ा, हर तरह का कूड़ा वहाँ पर डाला जाता है। वहाँ पर कूड़ा डल रहा है और कूड़ा फिर उसके बाद निस्तारण की भी प्रक्रिया चल रही है। पूरा रास्ता जाम रहता है। दुर्गंध जो है कम से कम 1 किलोमीटर परिक्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में। वो उत्तराखंड सरकार द्वारा हल्द्वानी में 2 प्रमुख सड़कों के नाम बदलने की घोषणा किया गया है, जिसके बाद दोनों ही सड़कों पर नए नामों के साइन बोर्ड भी लगाए गए। हल्द्वानी के मेयर गजराज वेस्ट की मौजूदगी में नवाबी रोड का नाम अब अटल मार्ग और साथ ही पंचक्की से ITI रोड का नाम गोवलकर मार्ग रखा गया। इस अवसर पर मेयर गजराज वेस्ट ने बताया कि शहर के अन्य जो सड़कें हैं उसको भी नाम को बदलाव जल्द ही कर दिया जाएगा। 26 फरवरी को जो हमारी बोर्ड की बैठक हुई, उसमें हमने हल्द्वानी में कुछ मार्गों के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था और सभी पार्षद महोदयों ने सर्वसम्मति से उसको पास भी किया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, के निर्देशन में नवाबी रोड का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल मार्ग रखा गया है। मैं समझता हूं कि अटल जी का नाम रखने का अर्थ है कि उन्होंने इस प्रदेश को बनाया और छोटी सी एक पुष्पांजलि हमने उनके चरणों में समर्पित की है। इसी प्रकार विश्व के सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सदस्यों में एक, और जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूरे विश्व के अंदर फैलाने का काम किया, प्रचार किया और इतना बड़ा संगठन बनाने का काम किया, ऐसे आदरणीय गुरु गोलवलकर जी के नाम पर यह मार्ग का नाम रखा गया है। मैं समझता हूं कि वही प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 4 जिलों के कई स्थानों के नाम बदलने की घोषणा के बाद राजनीति गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार के फैसले पर ध्यान भटकाने वाला बताया। बताते ही अभी चले कि हरिद्वार दौरे पर रहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मीडिया के सामने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसी जो बड़ी समस्या हैं वो व्याप्त हैं। जिस तरह से उत्तराखंड के हालात हैं, जिस दौर से उत्तराखंड गुजर रहा है, एक डर और भय का वातावरण है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसकी पुष्टि लोकसभा में पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार के नदियों में जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, उनका कहना अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है और ये बात सच भी है। और
नौजवान बेरोजगार नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। वह उत्तराखंड में मदरसे पर मचे सियासी घमासान से राजनीतिक गर्मा गई है, जहां धामी सरकार अवैध और अपंजीकृत मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही, तो वही कांग्रेस इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति कर रही है। उत्तराखंड भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन का कहना है कि सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल अवैध मदरसों पर कार्रवाई करना और शिक्षा स्तर को बढ़ावा देना है। पुष्कर सिंह धामी जी का मंशा है कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी संचालित मदरसे हैं उन सभी मदरसों में एनसीईआरटी लागू हो। मदरसों के अंदर दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल हो। दीन की तालीम भी जरूरी है, दुनिया की तालीम भी जरूरी है, लेकिन अधिकांश मदरसे ऐसे हैं, उन्होंने मदरसे तो खोले परंतु मदरसों के अंदर जो एनसीईआरटी होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये सभी सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन इन सब्जेक्टों से मदरसों के संचालकों ने उन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दूर रखा गया। लेकिन हमारी धामी सरकार का स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड के अंदर हम एक विकसित उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमें उत्तराखंड में रहने वाले। अब खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रपुर गांव में जबरदस्ती गोचर की भूमि पर केवी उप संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। यह भी कहा कि रुद्रपुर गांव में आज भी 200 से ऊपर जो परिवार हैं वो रहते हैं, जिनके पास करीब 500 से ज्यादा पशुधन है। इस गांव में यही एक गोचर भूमि है जिस पर कि निर्माण कार्य होने पर गोचर के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी। वही केदारनाथ के विधायक आशु नोटियाल का भी इस पर बयान सामने आया। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, तो जब कोर्ट का डिसीजन उसमें आएगा उसके बाद हम आगे उस पर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी गांव वालों के जहां पर वो निर्माण होना है, मैं भी वहां गई थी, गांव वालों से मेरी भी बात हुई और मैंने उनसे भी वहां भी यही कहा कि जब कोर्ट के विचाराधीन मामला है तो कोर्ट के डिसीजन होने तक वहां पर कोई काम नहीं होगा और जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। जिले में एक गांव है, रुद्रपुर गांव है, वो केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का गांव है और भकुंड केदारनाथ के भकुंड भैरव के पुजारी हैं। उस गांव की विशेष परिस्थिति है, उस गांव के पास गौचर भूमि के अलावा न गौचर के रूप में कोई जमीन है, न जंगल के रूप में कोई जमीन है। उस गौचर की भूमि को सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जीवाड़ा करके पिटकुल नामक सरकारी कंपनी को दे दिया है और लगभग 10 में वन भूमि हस्तांतरण हो गया है और 13 में इन्होंने लीज करी है, जो सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ सरकार बनाम पाकुर जागरण समिति निर्णय के विरोध में है। उत्तराखंड सरकार के जीओ हैं कि आप गौचर की भूमि नहीं दे सकते हैं, उसके बावजूद गौचर की भूमि गांव वालों से धोखाधड़ी करके सरकार ने ली है। वही लंबे समय से भाजपा संगठन में दायित्व की मांग की जा रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्व बंटवारा कर उनकी जो मांग है उस पर मोहर लगाने का काम किया है। वही दायित्व मिलने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल है। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विभागों के जो दायित्व हैं उनका बंटवारा कर दिया है, जिसमें अभी अगर बात करें तो 20 लोगों को शामिल किया गया। तो वह इस पर महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम खंडवाला ने इस पर अपनी खुशी जाहिर किया है। जाहिर है, जब भी कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलते हैं तो अन्य कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आता है। हर व्यक्ति के बहुत सारे समर्थक होते हैं, शुभचिंतक होते हैं। तो और जो भी दायित्व दिए गए हैं काफ़ी दिनों से लंबित भी थे,
जो विभिन्न समितियां हैं उनको आज अपने उपाध्यक्ष अध्यक्ष मिले हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को और हैंड्स मिल गए हैं और हाथ मिल गए हैं, तो सरकार का काम और अच्छा होगा। लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार के पास और लोग जुड़ गए हैं सरकारी तंत्र में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और संगठन का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आपने सम्मान दिया है। लंबे समय से संगठन में काम करते हैं कार्यकर्ता, और उनको सरकार में जब हिस्सा मिलता है तो कहीं न कहीं वो जिस तरह से संगठन में अच्छा काम करते हैं, वैसे सरकार के भी उन विभिन्न दायित्वों को बखूबी निभाते हैं। और महिला आयोग में भी हमारे 2 उपाध्यक्ष हमें अल्मोड़ा के नव संवत्सर और चैत्र नवरात्र के अवसर पर हिंदू सेवा समिति ने एक भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में महिलाओं, स्कूली बच्चों, कलाकारों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। यात्रा सिद्धनौला से शुरू होकर के नन्ना देवी मंदिर तक पहुंची, जहां कुमाऊनी संस्कृति पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आज हिंदू नववर्ष के संवत्सर पर हिंदू सेवा समिति द्वारा लगातार 10 वर्षों से यह यात्रा निकाली जा रही है, और हर वर्ष यह यात्रा और भी भव्य तरीके से निकाली जा रही है। हिंदू सेवा समिति जिसकी स्थापना सेवा, सहयोग और सुरक्षा के लिए हुई है, तो मैं पुनः आप सभी क्षेत्रवासियों को नव संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। यमुना मैया के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर ग्रीष्मकालीन मां यमुना के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। पंचपंडा समिति और मंदिर समिति ने बताया कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र में मां यमुना के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसके बाद मां यमुना की उत्सव डोली खुशीमठ खरसाली से वाद्य यंत्रों के साथ यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। आप सभी देश एवं प्रदेशवासियों को यमुना जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यमुना जी जन्मोत्सव के शुभ पावन अवसर पर यमुना जी के ग्रीष्मकालीन कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त तय किया गया है, जो कि 17 गते वैशाख अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष 30 अप्रैल बार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, योग शुभ योग, समय 11:55 पर समस्त श्रद्धालुओं हेतु मां यमुना जी के कपाट विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ यमुनोत्री धाम में खोल दी जाएंगे। जय श्री यमुना मैया की जय। वही आगामी 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को लेकर के जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। पैदल यात्रा मार्ग को सुचारू बनाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्मचारी बर्फ हटाने के कार्य में लगे हैं। वही डीडीएमए के अधिशासी अभियंता विनय झिकवाना ने बताया है कि यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने के लिए 270 मजदूरों को तैनात किया गया, जिनमें से 70 मजदूर छोटी लेनचोली से बड़ी लेनचोली तक बर्फ हटाने का कार्य कर रहे हैं, जबकि जो 200 मजदूर हैं वो नए और पुराने ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी रास्तों को पूरी तरीके से साफ किया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वो इसी बीच बड़ी खबर की रुख करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल जेडीयू में बगावत की पहली चिंगारी देखी गई है, जहां जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने इस्तीफा दिया। बड़ी खबर बता रहे सीनियर नेता कासिम अंसारी का इस्तीफा, पार्टी के रुख से नाराज होकर दिया इस्तीफा। पार्टी और अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर पार्टी के रुख से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि जेडीयू ने जो ये फैसला लिया है बिल का समर्थन करने का, उससे वो खुश नहीं है और मुसलमानों के खिलाफ इस बिल को बताया है, और इसी से पार्टी के रुख से नाराज होकर के उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पार्टी और साथ ही अपने जो सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। तो वक्फ बिल को लेकर के जहां एक और राज्यसभा में लगातार सुबह से ही चर्चा जारी है, और इसी बीच ये बड़ी खबर बता रहा, तो कहीं ना कहीं ये मामला आगे जाकर के कहां पहुंचता, राज्यसभा में किस तरीके से इस बिल को पेश किया पास होगा, यह देखना होगा। तो चलिए खबरों के हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।